नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान को जिस तरह गया में रहने वाले आम और खास लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सफाई अभियान चलाकर गांधी मैदान को साफ सुथरा बनाने की कोशिश की, इसकी चर्चा अब आम होने लगी है। क्योंकि गांधी मैदान को आम साधारण लोगों से लेकर बड़े विभागीय महकमे के पदाधिकारियों ने भी हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करते हुए दिखे। गया के गांधी मैदान की ऐतिहासिक सफाई को देखकर लोगों की जुबान से ये बातें आम होने लगी है कि अगर इसी तरह इच्छा शक्ति और लगन के साथ कम से कम महीने में एक बार भी गांधी मैदान की सफाई करें तो निश्चित तौर पर गांधी मैदान साफ सुथरा और सुंदर दिखने लगेगा। साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारियों के पहल से इस मैदान में स्वास्थ्य लाभ के लिए टहलने, घूमने और योग करने के लिए आने वाले युवा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, लड़के, लड़कियां सभी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने के लिए आने वाले युवतियों को भी असामाजिक तत्वों की फप्तियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल गांधी मैदान की ऐतिहासिक सफाई करने वाले लोगों में शामिल इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने भी अपनी सहभागिता स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर निभाई। इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने कहा कि यहां घूमने के लिए आने वाले लोगों में असामाजिक तत्व भी होते हैं। साफ सफाई के दौरान गुटखा और शराब की बोतलें मिली, जो यह संकेत देता है कि गांधी मैदान में असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा होता है। योग करने के लिए प्रतिदिन गांधी मैदान में महिलाओं के लिए शिविर का भी आयोजन हरिद्वार की प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा कराया जाता है। लेकिन इन महिलाओं ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गांधी मैदान में कुछ भी नहीं है। यह महिलाओं के लिए एक शौचालय भी मैसर नहीं है, जिससे काफ़ी महिलाओं को मॉर्निंग वॉक अथवा योग के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हम योग क्लास लेते हैं यहाँ पर। दमयंती देवी मेरा नाम है, ठीक है। यहाँ पर एक शौचालय नहीं है। हम लोग का कितना महिलाएं आती है, इतना महिला आती और साफ सफाई भी नहीं और होता आज से है नहीं। हम मैंने हरिद्वार से ट्रेनिंग भी लिए हैं और उसके बाद 17 बरस से यहाँ पर कंटिन्यू क्लास लेते हैं। कोरोना ऐसा में नहीं छोड़ा। और उसके बाद ना साफ सफाई, ना एगो पेड़ पौधा, ना गार्ड, ना कुछ। जो भी आता है सब पेड़ पौधा भी जरा मना रहता है, तोड़ ताड़ के ले जाता है। तो बढ़िया से रोड वूड सब बना दे, तलाई बना दे, बढ़िया से हम लोग का घूमने का जगह बना दे, डेली यहाँ पर साफ सफाई करा दे। अच्छा लगेगा हम लोग के एक शौचालय बनाने। हम तो आए थे, उनसे भी बात की प्रेम कुमार जी से, लेकिन साथ में बोले सर कि हाँ हम बनवा देंगे। तो ऐसे थोड़ी है। गांधी मैदान में ये जो साफ सफाई भी रहना चाहिए, कुछ नहीं रहता नहीं है। अब एक शौचालय जरूर से जरूर सरकार, मतलब जो भी डीएम हो, कोई भी हो, एक शौचालय बनवाना चाहिए। क्योंकि इतनी सारी लेडीज आते हैं, बच्चे आते हैं, कितना दिक्कत होता है। मंडप के पीछे भी आदमी, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कराटा सीखते हैं, कराटा सीखते हैं, उन्हें भी खड़ा रहता है आदमी ने भी। हम लोग को कितना दिक्कत होता है भैया। जो हम 5 बजे से कोरोना ऐसा में भी हम कभी नहीं छोड़े हैं, कंटिन्यू चला रहे हैं क्लास यहाँ पर, फिर भी इतना दिक्कत होता है हम लोग का। रोटरी क्लब के विभिन्न शाखाओं के द्वारा भी गांधी मैदान की साफ सफाई में सहभागिता निभाई गई। रोटरी क्लब ऑफ बोधगया एजेंसी के नवल किशोर शर्मा, राजेश राय, मिथिलेश कुमार सिन्हा, विनोद कुमार और सरोज कुमार सहित कई लोगों ने अपनी सफाई में अहम भूमिका निभाई। रोटरी क्लब ऑफ बोधगया एजेंसी के पदाधिकारियों ने कहा कि सफाई अभियान का महत्व तब और बढ़ जाता है जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है। ऐसे में लोगों को साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तभी साफ सुथरा माहौल बना पाएंगे और तभी कोरोना या फिर किसी भी तरह के संक्रमित बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। आज बिहार दिवस हम लोग बड़ा उत्साहपूर्वक मना रहे हैं, जिसमें रोटरी क्लब ऑफ बोधगया एजेंसी ये सारे टीम आज गांधी मैदान स्थित गांधी मंडप में पहुँचे हैं और सफाई अभियान जो है आज हमने चलाया है पूरा टीम के साथ, जिसको कह सकते हैं श्रमदान के रूप में इसे शुरुआत की है। और हम समझते हैं कि चूँकि आज के दिन में और आज के दौर में सफाई एक बहुत अहम चीज़ है, अहम विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का जो है फैलाव हो रहा है, अगर सफाई पे हम लोग नियंत्रण रखते हैं, हम समझते हैं कोरोना से भी दूर हम लोग रहेंगे, बचेंगे और एक दूसरे को बचाएंगे। तो
और इस प्रकार से आज की शुरुआत हुई है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। बिहार दिवस पे इस गांधी मैदान में और श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोग रोटरी क्लब ऑफ बोध गया रीजेंसी से काफ़ी सदस्य लोग आए हुए हैं श्रमदान करने के लिए। श्रमदान में जैसे सफाई करना है, पत्ता चुनना है, झाड़ू लगाना है, पूरे तरह से सफाई करना है। और चूँकि इस बार कोरोना के चलते बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा जा रहा है, इसलिए इस बार रखा गया है कि कम से कम श्रमदान करें। तो सारे संस्था, रोटरी क्लब के सारे ब्रांचेस, सभी लोग इसमें शामिल हैं, लगे हुए हैं और हम लोग भी हैं। हमारे सचिव महोदय हैं, हमारे मेंबर्स हैं, विनोद जी हैं और ये हैं सारे लोग इसमें आए हुए हैं। रोटरी बोध गया रीजेंसी से यहाँ पे हम लोग आए हैं और चूँकि पेंडेमिक को लेकर के जो है सारे कार्यक्रम का आयोजन जो है नहीं करना है, एक छोटा सा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ हो रहा है, तो उन्हीं के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और श्रमदान कर रहे हैं। इसमें हमारे क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं मोस्टली जो यहाँ पे हैं, नवल सर हैं, प्रेसिडेंट हैं, सचिव महोदय हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है और उसको हम लोग सहयोग करके इसको बढ़िया से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। गया जिला के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के शाखाओं के पदाधिकारियों ने भी अपने कर्मचारियों के साथ गांधी मैदान में सफाई में योगदान दिया। पंजाब नेशनल बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत चलाए जा रहे ब्यूटिशियन कार्यक्रम से जुड़ी युवतियों और महिलाओं ने भी सफाई अभियान को परवान दिया। इस मौके पर मौजूद पदाधिकारी ने बताया कि हमारे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत युवक एवं युवतियों को स्वावलंबन हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साफ सफाई अभियान भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, जिसे हम सामाजिक दायित्व समझते हुए बखूबी निभाने के लिए गया के गांधी मैदान में आए हुए हैं। हम लोग पंजाब नेशनल बैंक ट्रेनिंग सेंटर हमारा है, पंजाब नेशनल बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, और डेल्हा पे है हम लोगों का एक ट्रेनिंग चलता है और ये सारे ब्यूटिशियन कर रही हैं। 30 दिवसीय कोर्स है। तो हम लोग भी बिहार दिवस के अवसर पे अपनी सहभागिता जो है श्रमदान में या और भी जो भी प्रोग्राम है यहाँ करेंगे, उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट में भी करेंगे। और हर तरह का प्रोग्राम चलता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसको कि जो गया में लीड बैंक पीएनबी है, ये पीएनबी चलाता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में ये आरसेटी, कहीं कहीं ये रूट सिटी चलाता है, कभी पीएनबी चलाता है, जहाँ लीड बैंक स्टेट बैंक, केनरा बैंक है, वो लोग चलाते हैं। तो इस साल हम लोगों ने अपने टारगेट से 140% ज़्यादा ट्रेनिंग किया। अभी कल ही हम लोगों ने बकरी पालन का एक प्रोग्राम समाप्त किया, जिसमें प्रोजेक्ट उन्नति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जिसमें कि 100 डेज जो मनरेगा में काम किया उन लोगों को ट्रेन करके, स्किल करके और उन लोगों को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ना है। सुनील कुमार, पंजाब नेशनल बैंक, डायरेक्टर पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गया। मेरा नाम दिव्या आर्या है। हम आरसीटी के माध्यम से आए हैं। यहाँ पर श्रमदान होता है, तो हमें भी सिखाया जाता है वहाँ पे कि श्रमदान करना चाहिए, तो इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम लोग पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी में आए हैं कि कुछ काम सीखने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोग ब्यूटिशियन के काम सीख रहे हैं। सफाई अभियान के दौरान शिक्षा विभाग के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। विभाग के मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत विभाग के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाज में विभाग के लोगों के द्वारा जागरूकता फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना हमारा प्रथम धर्म है। आज बिहार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्रमदान का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद दिन भर कार्यक्रम, पहला तो माननीय मुख्यमंत्री का संदेश है जो सभी बिहार वासियों के लिए है, जो 11 बजे से प्रारंभ होकर 11:30 साढ़े 12 बजे तक है। उसके बाद सभागार में, संग्रहालय सभागार में कार्यक्रम है, टॉक शो है। टॉक शो के बाद क्विज़ और वाद विवाद प्रतियोगिता है। तो ये कार्यक्रम आज दिन भर किया जाएगा
यहाँ पे बिहार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। थैंक यू। देश के नौनिहालों ने भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने गांधी मैदान में साफ सफाई की। इस मौके पर मौजूद भारत स्काउट गाइड के जिला सचिव प्रदीप पांडे ने बताया कि पूरी तन्मयता से भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं। भारत स्काउट गाइड के लोग आज स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आहूत स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं और हमारे स्काउट और गाइड के बच्चे भी इसमें लगे हुए हैं, भूमिका निभा रहे हैं अपनी। हम सभी लोग आए हुए हैं, जिला प्रशासन के सारे लोग हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारियों ने भी सफाई को जीवन का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि समाज में सफाई कार्य को प्रथम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रंजीत पासवान के अलावे डीपीओ दुर्गा प्रसाद सहित कई अधिकारी गांधी मैदान की स्वच्छता के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी रंजीत पासवान ने बताया कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत गया जिला में जिन बच्चों का विद्यालयों में नामांकन नहीं हुआ है, उनके अभिभावकों को विद्यालय में नामांकन के लिए प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बिहार दिवस के शुभ अवसर पर मॉर्निंग में 7:30 बजे से जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की तरफ से सामान्य नागरिक जो विशिष्ट नागरिक हैं उनके साथ, बच्चों के साथ, विद्यालय के बच्चों के साथ गांधी मंडप एवं गांधी मंडप से सटे तालाब में श्रमदान के द्वारा के माध्यम से सफाई कार्यक्रम किया गया और सभी विशिष्ट नागरिक के साथ, बच्चों के साथ सभी जिला प्रशासन की तरफ से, सभी शिक्षा विभाग की तरफ से सफाई अभियान में सफल सहयोग हुआ। 11 बजे से मुख्यमंत्री जी का संदेश है जल जीवन हरियाली पर, उसमें हम लोग भी सभी प्रशासन के लोग और विशिष्ट नागरिक सब भाग लेंगे। और म्यूजियम में टॉक शो कार्यक्रम है, उसमें भी सभी प्रतिभागी सब अपना अपना वक्तव्य देंगे। इस गया का संदेश, इस बिहार दिवस के शुभ अवसर पर गया का क्या योगदान रहा है इस संबंध में। और शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है उसमें भी हम लोग विशेष रूप से सभी आम नागरिकों से, गया वासियों से सादर अनुरोध भी किए हैं कि अपने अपने जितने भी बच्चे हैं आपके अनामांकित, सभी बच्चों का नामांकन भी विद्यालय में सुनिश्चित करावें। और यह संदेश के साथ हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। गया के चर्चित वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, समाज के प्रति समर्पित भाव रखने वाले डॉक्टर फरासत हुसैन ने सफाई को भगवान और अल्लाह से तुलना किया। उन्होंने कहा कि जहां सफाई होती है वहीं भगवान बसते हैं। शायद यही कल्पना के वजह से लोग अपने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों को साफ सुथरा और स्वच्छ रखते हैं। इस भावना को हर जगह फैलाने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में साफ सफाई को महत्व दी जाती है। इंसान को यह सोचकर साफ सफाई करनी चाहिए कि हम अपने ईश्वर अल्लाह और गॉड को अपने पास आमंत्रित कर रहे हैं। अगर यही भावना होगी तो हर कोई अपने अपने स्थान को साफ सुथरा रखेगा। आज बिहार दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामना। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको पता है कि क्लीननेस इज़ गॉडलीनेस, है ना। जहाँ सफाई है वहाँ भगवान रहता है, ऐसा मान्यता है। इस बात हम अपने मंदिरों को कितना साफ़ रखते हैं, मस्जिदों को कितना साफ़ रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि हम समझते हैं कि भगवान वहाँ आएगा। तो अगर शहर को हम साफ़ रखें, अपने आसपास साफ़ रखें, तो हम भगवान को बुला रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें डिवाइन चीज़ें हों। तो आज जो ये साफ़ सफाई हुई है, ये अच्छी बात है, सिंबॉलिक है। मगर हमें ये एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि हम सफाई को हमेशा सोचते हैं कि कोई दूसरा मेरे लिए साफ़ कर देगा। ये कंसेप्ट बदलना होगा। मैं दुनिया के बहुत से देशों में गया हूँ और अधिकतर देशों में जो एडवांस देश हैं उसमें सफाई का कंसेप्ट है कि मुझे खुद साफ़ करना है। अगर आप अपने घर के सामने की बर्फ़ नहीं साफ़ करेंगे 1 साल तक, तो कोई दूसरा आदमी साफ़ वहाँ नहीं करेगा। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमें अपने घर को, अपने आसपास को, हमारी जिम्मेदारी है। और जो बाकी लोग मदद कर रहे हैं उनकी भी कदर करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत अच्छा माहौल है। गया साफ़ सुथरा लगे, अच्छा लगे, इसकी शुभकामना देते हुए और आप सभी का सहयोग मांगते हुए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। गया जिला मिष्ठान विक्रेता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि
प्रशासन साफ सफाई के प्रति जागरूक है। नगर निगम और जिला प्रशासन इस अभियान के लिए बधाई के पात्र हैं। हमें साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा अपने जीवन में ख्याल रखना चाहिए। गया के जिला प्रशासन एवं नागरिक नगर निगम को हार्दिक बधाई देते हैं। यहाँ के साफ सफाई की व्यवस्था पहले से कई गुना अच्छी हो गई है, इसीलिए निगम प्रशासन को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बस ऐसे गांधी मैदान को लोग कहते हैं कि ये गया शहर का फेफड़ा है, स्वास्थ्य वर्धक स्थान ये है। हजार लोग गांधी मैदान में वॉकिंग, व्यायाम, प्राणायाम और कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ का उपक्रम करते हैं। गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि हर एक इंसान के अंदर कंप्लीट मैनेजमेंट कैपेसिटी है। हर इंसान के अंदर वन संरक्षण, प्रशासनिक क्षमता सहित कई गुण एक साथ मौजूद होते हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने अंदर के संपूर्ण सामाजिक दायित्वों का निर्माण करने के लिए प्रत्येक भूमिका को बखूबी निभाएं। तभी हम अपने आसपास और संपूर्ण बिहार सहित देश को स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मैं लोगों से यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने आसपास परिसरों को स्वच्छ रखें, जो हमारी प्रकृति है उसके प्रति संवेदनशील रहें। प्लांटेशन कर सकते हैं तो प्लांटेशन करें, अगर प्लांटेशन किया है तो उसको सुरक्षित रखें। जो जल संरक्षण के जो भी हमारे संरचनाएं हैं उनको सुरक्षित रखें और जल संरक्षण या जल को जाया ना होने दें, जल को नष्ट ना होने दें। अगर आप इतना कर सकते हैं तो बिहार को और गया को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल ऐतिहासिक गांधी मैदान के अंदर स्थानीय लोगों ने ऐतिहासिक सफाई अभियान चलाया। आज आवश्यकता है इसी तरह सफाई अभियान को निरंतर कायम रखने की, तभी गया के गांधी मैदान सहित पूरा शहर साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।